तो वो पॉइंट है। बट हाँ मतलब कहने की बात वो है कि ऑटोमेशन बहुत सारी जॉब्स लेके जाएगा। हम्म, ये तो है। इसलिए जैसे हमारे सेल्स में भी हम लोग डिस्कस करते रहते हैं हमारी कंपनी में, क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो हम्म, खुद टैलेंट ये रिक्रूटमेंट का उन्होंने ऑटोमेशन निकाला है। तो हाँ, हम ये डिस्कस करते रहते हैं कि भाई सेल्स का भी ऑटोमेशन आने लगा, एसडीआर आ गया मान लो, अगर वो हाँ, 10 मीटिंग महीने की शेड्यूल कर देगा 15,000 रुपये में, तो क्या बुरा है। ये भी है। एक एसडीआर की सैलरी 40 40 एक हजार तक होती है नॉर्मल, अगर एवरेज एसडीआर, अच्छा एसडीआर की उससे भी ज्यादा भी होती है। तो वो हम्म, 10 मीटिंग वो लेके आ रहा है और ये 15,000 रुपये सॉफ्टवेयर लेके आ रहा है। इसमें कुछ बंदे को मैनेज भी नहीं करना, कुछ भी हाँ, नहीं हाँ, करना, ट्रेन करना है हम्म, एआई को उसमें ट्रेनिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, डेटा फीड करने में, और एक और बार क्या वो हो गया। परफॉर्म करने लगा तो करने लगा। ऐसे ही एक अभी पोजीशन पे हमारे यहाँ पे भी आई हुई है। और उसमें क्या है कि फुल स्टैक का बंदा मांगा है, रिएक्ट आना चाहिए। अब लेकिन इंटरव्यू जब हो रहा है तो पता चल रहा है कि इनको रिएक्ट में वो बंदा चाहिए जो रिएक्ट में कति फाड़ हो, रिएक्ट के एक एक चीज पता हो अंदर अंदर तक। और फुल स्टैक के हमने कितने 8 10 लोगों के इंटरव्यू करवा दिए, एक बंदा हमको समझ में नहीं आया अभी तक। तो ये इसमें यही होता है कि अगर कोई पोजीशन में स्पेसिफिक चीज मांगी है और तो अगर फुल उसमें स्टैक पार्ट, में रिएक्ट फ्रंट एंड पे चाहिए, बैक एंड पे क्या चाहिए, नोट। नहीं बैकएंड में तो कोई भी लैंग्वेज चलेगी, लेकिन रिएक्ट रिएक्ट इज कंपलसरी। तो हैवी फ्रंट एंड बंदा होगा। नहीं दिया हमने, लेकिन इंडिया में जो फुल स्टैक के बंदे हैं उनको रिएक्ट आती है। लेकिन हमें जहां तक हमारी सर्च अभी तक गई है, रिमोट पोजीशन है, ऑल ओवर इंडिया ढूंढ रहे हैं फुल स्टैक का बंदा जिसको रिएक्ट आती हो बिल्कुल अंदर तक, अभी तक नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं तो कोई तो लैग हो रहा है देख ना। मेरा जितना मैंने ऑब्जर्व करा है ना मार्केट ये फुल स्टैक वाले ग्रुप पे, हाँ, इसमें तीन टाइप के बंदे होते हैं। एक जो होते हैं 50 50 40 बैक एंड 60, फोकस। ना ना ये तो 50 50 40 50 वाले होते हैं। हम्म, ये तो नल्ले बंदे हैं, हम्म, इनके बस का कुछ नहीं है, ना इनका बस का बैक एंड है ना फ्रंट एंड। ना फ्रंट एंड ये में। बस ये काम चला रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब एलीट लेवल को छोड़ के नॉर्मल हाँ, मार्केट की बात कर रहा हूँ, एलीट लेवल हम्म, में होंगे जो दोनों करते हैं। हम्म, फिर एक है जो बैक एंड हैवी है, जिनको 70% बैक एंड आता है। और एक हाँ, है जिनका फ्रंट एंड हैवी है, जिन्हें 70% फ्रंट एंड आता है। हाँ, लेकिन अगर तू फ्रंट एंड वाले बंदों से बात करेगा ना ज्यादातर, हम्म, वो बंदे बैक एंड में घुसना नहीं चाहते। हम्म, बैक एंड वाले बंदे फ्रंट एंड सीखना चाहते हैं, क्योंकि जो बंदा बैक एंड में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा ना, वो फुल स्टैक डेवलपर वाली साइड जाएगा कि मैं फ्रंट एंड का भी कुछ सीख लेता हूँ। मैंने हाँ, आज तक जितने फ्रंट एंड के बंदों से बात की है ना, जितने हमने प्लेस करे और जो अच्छे थे, वो बैक एंड टच ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं भाई हमें काम चलाने के लिए आता है, हम हाँ, सपोर्ट दे सकते हैं, हम डेवलपमेंट और हार्डकोर हम्म, उसमें नहीं करना चाहते, और ना हम करना चाहते, क्योंकि हमारे फ्रंट एंड में बहुत स्कोप है हाँ, ये करने भी के है। लिए। हम्म, और बैक एंड इज वेरी डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ कि चलो तुमने, मतलब डिफिकल्ट तो दोनों है, पर बैक एंड में बहुत सपोर्ट देना पड़ता है। कोई बग आ गया, कुछ हो गया, तो हाँ, सब हाँ, बैक एंड से ही होगा। और क्या है होता ना, है। फ्रंट एंड तो एक बार बना, फीचर आ गए, हम्म, सब कुछ हो गया, हम्म, यूआई वगैरह है, ठीक है चल रहा है, फिर उसको चलाना किसने है, बैक एंड नहीं चलाना है। लेकिन नहीं चलाना है और यूआई वाला बंदा बैठा है, उसके साथ यूएक्स वाला बंदा भी बैठा है, उसके साथ वही और भी इसलिए प्रोडक्शन का बंदा बैठा है, उसके इसलिए सपोर्ट में ही बहुत है। अगर अगर तुमको क्लोज करना है ना, तो उसको रिएक्ट डेवलपर दो उठा के, हाँ, जो हाँ, नाइन्टी वही वो। परसेंट फ्रंट एंड हैवी। वही है, अदरवाइज उसी की सर्च चालू है। वही इसी चीज के बंदे अभी मात खाते जा रहे हैं इंटरव्यू, बैक टू बैक इंटरव्यू लगा हुआ है। सोच लो ये हाल है। तो तो ये अच्छा देखो बंदा दो निकाल के भाई। मार्केट मार्केट अब क्या हो गया है, एक एवरेज डेवलपर अच्छी नौकरी नहीं नहीं पा पाएगा आज के डेट में। क्योंकि एक एवरेज डेवलपर का जॉब आज की डेट में ऑटोमेट होता जा रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छी अच्छी अपनी ग्रोथ चाहिए तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक, सॉरी, स्पेशलाइज्ड इन पर्टिकुलर कोई एक चीज में तो होना चाहिए जो आप अंदर तक घुस के आपको आता हो। तुम्हारा क्लाइंट कितने पैसे दे रहा है, वो इधर से उठा के दे दो आजकल, अगर रिमोट जॉब है, फुल टाइम है, ये हम्म, तुम्हारे बढ़िया बढ़िया स्टार्टअप में बंदे हैं, उठा के दे दो, कोई से भी भाग मैंने के वही लेंगे। स्टार्टअप का ही बोला हुआ है रिक्रूटर्स ने कि वही स्टार्टअप्स में से ढूंढो तो ही मिलेगा। फाउंडिंग डेवलपर्स होते हैं, ये होते हैं, इनके पास नॉलेज सारी होगी, यही बंदे क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज आप किसी बड़ी कंपनी में जा रहे हो, विप्रो में जा रहे हो,
टीसीएस से लोग है ना, वो बंदा नहीं निकाल पाएगा। वो बंदा टीसीएस विप्रो का बंदा तो एक तो आधे आधे टाइम तो बेंच पे बैठा रहता है, कुछ काम होता नहीं ना उसके ना वो पास। यार उनमें ना बहुत कम बंदे ऐसे होते हैं जो ना थोड़े मेहनती होते हैं। हाँ। बाकी लोग सिर्फ काम चलाने वाले होते हैं, उनके बस का नहीं है। मतलब ऐसे यूएस का क्लाइंट आए, ऐसा नहीं है कि हम्म। टीसीएस विप्रो के बंदे निकाल नहीं पाएंगे, पर यार वो बंदे ना तुम्हें बहुत स्क्रीन वो बंदे करने पड़ेंगे। छोड़ेंगे ही नहीं ना, वो बंदे क्यों छोड़ेंगे उनके पास अच्छा बंदा अगर होगा, उसको ऑन साइड भेज देगा टीसीएस विप्रो। वो ऑन साइड बैठा है, वो तुम्हारी बात क्यों नहीं, मानेगा? छोड़ तो देते हैं, पर वो क्या होता है कि हम्म। टीसीएस विप्रो के तुम 100-200 बंदे स्क्रीन करोगे तो तुम्हें एक धक्का मिलेगा। मतलब हाँ। उस लेवल का मिलेगा जो है। हाँ। अदरवाइज तुम प्रोड अगर यूएस का कोई क्लाइंट है, मेरा ये इतना एक्सपीरियंस यूएस में है ना, जितना हमने ऑफशोर जब किया ये पिछले 2.5 साल से, हम्म। तो अगर यूएस की कोई कंपनी आ रही है, ठीक है, हम्म। और वो कंपनी प्रोडक्ट वगैरह बता रही है, तो हम्म। यहाँ का सर्विस वाला बंदा तो चलेगा ही। हम्म। ठीक नहीं है, चलेगा। तुम 50 बंदे इंटरव्यू करा लोगे ना तो शायद कोई एक क्लियर करे। सिंपल है, 4-5 प्रोडक्ट कंपनी से बंदे ढूंढो जो प्रोडक्ट पे काम करते हो, एंड टू उठा के दो, 5-6 में या- से एक क्लियर कर देगा। ठीक है, पर हाँ। वही आ जाता है डिफरेंस कि अगर मान ले कोई सर्विस वाला 20 लाख रुपए मांग रहा होगा तो प्रोडक्ट वाला सीधे 40 लाख रुपए मांगे, पर वो हम्म। वर्थ होता है 40 lakhs का। वर्थ होगा, वही तो है। वो काम करके देता है उसमें। हम्म। ये है। मुझे इतना पता है भाई, आज के डेट में अपने आप को अगर सेफ रखना है, तो जो कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ तो एड ऑन कर। इफ यू वांट टू बी इन द वर्क फोर्स, जो आप 10 साल से करते आ रहे हाँ हो, वो चीज लेके आप अगले 10 साल नहीं नहीं कर पाओगे। चाहे आप हाँ, चाहे मतलब आप आप मैं एक तो तो मैं तो अपस्किल ये कह रहा करने हूँ का। कि डेवलपमेंट में भी नहीं कह रहा मैं। अगर आप जैसे सेल्स में हो, हमारी तरह किसी और फील्ड में भी हो, आपको अपग्रेड होना ही पड़ेगा, क्योंकि हर फील्ड में ये घुसेगा घुसेगा। अरे घुस गया है, घुसेगा घुसेगा क्या, हाँ, और ऑलरेडी क्या। घुस गया है। ऑलरेडी मतलब मैंने घुस तो गया। वो पूरा न्यूज देखी परसों रात 12 बजे। हाँ। ठीक है, और कल उसकी पोस्ट आई लिंक्डइन पे। हाँ। ठीक है, मैंने मतलब ऐसे ही उस बंदे को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी जो फाउंडर है। ठीक है, तो ये सोच ले, मतलब ये 24 घंटे में, 48 घंटे में सारा कांड हुआ। और मैंने उसको हम्म। मैसेज भेजा कि भाई तुम्हारा मतलब आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, ये अलीशा वाला ये वो। उसने बोला फील फ्री टू बुक अ कॉल ये वो। अब मैं उसके हम्म। साथ नेक्स्ट वीक कॉल पे जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भी समझना है कि एग्जैक्टली कितना हम्म। एक्यूरेट है और आउटपुट क्या है इसका। हम्म। क्योंकि भले ही ठीक हम्म। है 2-4 लोग तुम्हें यूज कर रहे हो, ये आइडिया अच्छा हो, कॉन्सेप्ट अच्छा हो, हम्म। बट मैं तो सेल्स टीम लीड करता हूँ, मेरे पास एसडीआर है। मुझे ये देखना है कि हम्म। क्या 15,000 16,000 में वो उतना काम आउटपुट आ रहा है और हो कैसे रहा है। हम्म। बिकॉज ये भी क्लेम कर रहे हैं लोग कि सेल्स में कोल्ड कॉलिंग एआई करेगा। आई मीन लाइक, अगर सामने से मैं वो फोन उठा रहा हूँ और मुझे 1% भी पता लगा कि ये कंप्यूटर है, बंदा मैं नहीं है। काट दूंगा। हम्म। मैं काट दूंगा फोन, कुछ भी हो, भले ह्यूमन ही इंटरेक्शन फेसबुक। नहीं हटा सकते भाई, ये तो नहीं हटा हाँ, सकते। सो ईमेल तक वो चल सकता है, लेकिन क्या ईमेल वो इमोशन ट्रांसफर करेंगे, क्या कि ईमेल वो सब करेंगे, मुझे वो एक्चुअली में वो इवेल्युएट भाई करना देखो, है। अभी आप देखो, लोग ईमेल लिखते हैं, चैट चैट जीपीटी का यूज करके ईमेल लिखते हैं अच्छे अच्छे। स्टार्टिंग में तो बहुत चला था, लेकिन एक टाइम का पैटर्न समझ में आ गया सबको कि अरे किस टाइप का बहुत ईमेल है ना। मोनोटोनस बोरिंग हाँ। अब जब ईमेल अब होता जब है भाई। ऑटोमेटेड ईमेल आता है किसी के पास, तो वो देख के समझ में आता है कि भाई इसने खुद से लिखा नहीं, तो भाई क्यों आके रिप्लाई देगा। तो वही चीज है कि कितना उस चीज में अभी आगे बढ़ पाया है, वो चीज जानने की मतलब वो बात धीरे है। धीरे ट्रेन होगी। बट मुझे लगता है हर चीज में, जैसा तूने बोला कि हर हर चीज चीज में में नहीं अप पाई। मैं अप देखो, अप मैं बताऊं अप स्किल तो करना सोर्सिंग तक। पड़ेगा। सोर्सिंग तक तो एआई अभी के लिए जो है वो सोर्सिंग तक तो हो सकता है, इसमें इंटरेक्शन है ही नहीं, है ना। सोर्सिंग वाला जो पार्ट है, जो सेल्स में जो सोर्स लीड सोर्स करना, इनिशियल एक एक इनिशियल जो ईमेल होता है, वो भेजना, रिस्पॉन्स आया। अब जो रिस्पॉन्स आया है उस पे अभी तक तो भैया ह्यूमन इंटरेक्शन वहां पे चालू हो जाना चाहिए। अब वो चीज अगर क्लेम कर रहे हैं कि वो सब वो कर सकता है, तो वो तो देखने वाली चीज है। मतलब हाँ, वही मुझे भी देखना है, बट जैसे तूने बोला कि अपस्किल करना चाहिए, वो तो हर डोमेन वाले को करना ही पड़ेगा। सेल्स हो, हम्म। रिक्रूटमेंट हो, डेवलपमेंट हो, फाइनेंस हो, कुछ भी हो। क्योंकि हम्म। अगर तुम
मतलब अभी क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल हम ही हमारा ही देख लें, अगर हम सबको एक इंट्रो ईमेल भेज रहे हैं, तो अगर तू हम्म, एक इंट्रो ईमेल खुद लिख रहा है, हम्म, राइट, उसे एक एक करके भेज रहा है, तो तेरा टाइम जा रहा है। अगर तू वो ऑटोमेट कर दे एक टूल यूज करके, ठीक है, तो तेरा टाइम बच हम्म, जाएगा। ईमेल तो अभी भी तू ही लिखे, लेकिन और क्या। ऑटोमेशन से तो 100 लोगों को 200 लोगों को भेज सकता है। ये पहले भी था, बस ये तो HubSpot है, पहले भी था। ये है ना। अब थोड़ा और आगे चले जाओ उससे, कि भाई हाँ ठीक है, तू रिस्पॉन्सेज आ रहा है उसे ट्रैक कर रहा है, ठीक है, हम्म, किसी ने, तू कुछ आर्टिकल लिख रहा है उसका सेंटिमेंट चेक कर रहा है, ठीक है, उसकी हम्म, टोन चेक कर रहा है। रिक्रूटर में कि भाई हाँ, आई थिंक एक एक ऑब्जर्वेशन मेरा ये है, लोग मतलब रिक्रूटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रिक्रूटमेंट में जितने भी सॉफ्टवेयर पहले थे, जितने हम्म, भी ATS है, ये कीवर्ड बेस्ड है, हाँ, सारे के सारे, ठीक है। कीवर्ड है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। आई थिंक इनमें एक रेवोल्यूशन मुझे लगता है AI के आने से ही होगा, कि अगर मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा है हाँ, और मेरे रेज्यूमे में कुछ लिखा है, तो वो दोनों की समरी निकाल के, क्या वो टूल समझ सकता है कि क्या मैं इस जॉब के लिए फिट हूँ कि नहीं। हम्म, ये हम्म, नेक्स्ट लेवल, और उसके बाद फिर कुछ और लेवल होगा इस चीज हम्म, का। तो ये भी अभी सॉल्यूशन है नहीं इसका, मतलब ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट शॉर्ट है कि हाँ वो समरी मैच कर कर पाएगा या वो हाँ, समझ पाएगा, हाँ, बिकॉज क्रॉस क्वेश्चन होते हैं। और क्या। स्क्रीनिंग में क्रॉस क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं। आज ही हम्म, मैं कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग कर रहा था, ठीक है, SDET रोल के लिए आया था, ठीक है, बंदा कि मैं सब बढ़िया हूँ, ये हूँ वो हूँ, और मुझे हम्म, स्टार्टअप इसलिए ज्वाइन करना है बिकॉज इनका कॉज अच्छा है, सोशल हाँ, कॉज है। मैंने मैंने मतलब मेरी टीम की जो टेक्निकल लीड है वो स्क्रीन कर रही थी, उसने टेक्निकल क्वेश्चन पूछे उसको, आराम से अच्छा सॉर्ट ऑफ हाँ, इंटरव्यू किया उसका, उसने सेटिस्फैक्टरी आंसर। मेरी बारी आई, अब हम्म, उसने ये चीज बोल दी थी, मैंने वहीं से स्टार्ट करा। मैंने कहा बिकॉज तूने ऐसा बोला, अब तक क्या, कौन सा सोशल कॉज तुझे मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है, इंस्पायर करता है। हाँ, आदमी जवाब नहीं दे पाया है, डोनेशन करता है। डोनेशन क्या होता है भाई? वो तो भीख, भिखारी को भी भीख दे देते हो तुम, वो सोशल कॉज है। हाँ, हाँ, तो हर आदमी कर रहा है। फिर मैंने उसको और पूछा थोड़ा सा, कि भाई तूने मतलब कोई स्पेसिफिकली किसी के साथ तू जुड़ा हो, किसी NGO के साथ, या किसी एक हम्म, हैशटैग, या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर, हम्म, कोई आंसर नहीं था उसके पास। तो झूठ बोलना है साफ साफ। और क्या। सोशल कॉज की वजह से नंबर बना रहा नंबर है। बढ़ाने के लिए, अरे भाई। तो आई थिंक ये कैसे, ये तो एक उस पर क्वेश्चन आ गया, एक तो इंटीग्रिटी वाला क्वेश्चन है कि तूने झूठ हाँ, बोल दिया और हम्म, हमने पकड़ लिया। दूसरा, कि तू इसलिए तो एक्साइटेड है ही नहीं, हाँ, वहां भी तू झूठ बोल रहा है, ठीक है। और दूसरा, जब और थोड़ी बहुत बात आगे चली, तो टेक्निकली ही वॉज वेरी गुड, बट एज ए ह्यूमन बीइंग उसके पास ये जॉब पे अप्लाई करने के लिए सारे गलत आंसर हम्म, थे, एक भी सही आंसर नहीं था। तो क्या गारंटी है कि तूने ऑफर लिया और फिर तू ज्वाइन करेगा? क्या पता तू ऑफर शॉप करने के लिए कर, और कि अब मैं यहाँ से ये ले लूंगा। ज्वाइन भी अगर कर गया तो उनके जितना जो जिस इफ दे आर ए स्टार्टअप दे वांट समवन हु इज पैशनेट अबाउट देयर थिंग। हाँ, हाँ, वो तो तू अब है नहीं। तो है ही झूठा, नहीं। अब झूठा उसने इंसान। बोला कि वो स्टार्टअप है तो वो तो बोला भाई 8 घंटे नहीं, आज तो भैया जी 12 घंटे बैठ लो। हम्म, तुम भैया अपना 8 घंटे करो ना, वो दोगे फिर वही बात है ना। हाँ, वो भी रो दोगे। और तो भाई भैया फिर तो तुम, क्योंकि वो 60 डेज फिर का नोटिस भी लेके बैठे हो, तो फिर शॉप भी करोगे, हाँ, हमसे ऑफर लोगे, फिर किसी और से भी लोगे। तो वही ये बात है। मतलब ऐसा वाला सीन है। अब इसमें AI कैसे पकड़ेगा इसको, हमें तो नहीं कि पता कितना पाया। क्रॉस क्वेश्चन करेगा, अभी तो बहुत दूर है, मतलब वो तो, वो वाला हम्म, पार्ट तो कभी कर ही नहीं पाएगा। बट हाँ, वो सोर्सिंग वाला और ये सब वाला कर सकता हम्म, है, कि हाँ हम्म, भाई हम्म, ऑटोमेट कर दिया। जैसे अभी तू क्या कर रहा है, अभी तू अगर एक सिस्टम बना दे, ने एक जॉब डाली और वो 5 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके पोस्ट कर देगा अपने आप। हाँ, बहुत ईजी है, ऐसे ऐसे टूल्स बन गए हैं, तो ये बहुत ईजी है करना। हाँ, उधर का लॉगिन डाल, कट शॉट, लिंक्डइन, नौकरी, फलाना फलाना, हम्म, एक झटके में विद इन अ मिनट पोस्टिंग है सब। तो सब वही पे तो। अलग अलग जाके कुछ करना नहीं, तुमने एक फॉर्मेट में डाल दिया, करो। हम्म।